धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म की रक्षा के लिए, मानव के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए प्रभु ने पूज्य संत भगवान श्री अतुलेशानंद महाराज को यहाँ पहुंचाया है। निसंदेह सनातन संस्कृति की रक्षा तो स्वतः ही सिद्ध होगी। ये अचरू माता का पावन दरबार है, ये राम राजा का पावन दरबार, किलाधीश भगवान का पावन दरबार है, पृथ्वी पर की पावन भूमि, बुंदेलखंड की पावन भूमि पर कड़-कड़ में शंकर विराजमान है। ये संतों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है और ये क्रांतिकारियों की भूमि है। भारत माता की रक्षा के लिए पृथ्वी पर के हमारे क्रांतिकारियों ने जो अपना प्रदर्शन दिखाया वो भी इतिहास में लिखित है। साक्षी है आज हमारे बुद्धिजीवी विद्वजन। हमने तो सनातन संस्कृति को रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, धर्म ऐसा कर्म है जिससे लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रगतियों की प्राप्ति होती है। लौकिक प्रगति का तात्पर्य है कि मनुष्य धन धान से परिपूर्ण होता है, रास्ते पर ही मिल सकता है। मिल तो किसी शॉर्टकट से भी मिल सकता है, बट शॉर्टकट भी कट शॉर्ट। अगर किसी सरल रास्ते से प्राप्त कर लिया तो 2 दिन 4 दिन तक ही रहेगा, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। लेकिन अगर किसी सही रास्ते से प्राप्त किया है तो लंबे समय तक यश वैभव रहता है, क्योंकि हमारा साधन उतना ही पवित्र होना चाहिए जितना कि पवित्र हमारा साध्य है। अगर हमारा साध्य सरपंच बनना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है, तो हमारा रास्ता भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। किसी का गला काट करके, किसी को कुएं में फेंक करके, किसी के साथ अन्याय अत्याचार करके अगर हम विधायक और सांसद मंत्री बन जाएंगे तो वो क्षणिक हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों में हमें भी भुगतना पड़ेगा और आने वाले कल में उसको भुगतना पड़ेगा जो करेगा। इसलिए अगर सही रास्ते से चल करके उस साध्य को प्राप्त करते हैं तो नित सेवा में भी रहेंगे और आने वाला कल भी सुधर सकता है। और ऐसे ही धर्म के रास्ते पर चल करके हमारा ऊपर वाला भाव भी सुधरता है। स्वर्ग तो छोटी चीज है, छोटी डिग्री है, लेकिन मोक्ष भी मिल जाता है। स्वर्ग के बाद तो मनुष्य फिर से जन्म ले लेता है, लेकिन अगर मोक्ष मिल गया है तो पुनर्जन्म संभव नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि की धारणा जन्म ले लेती है, हम ही ब्रह्म में, ऐसी धारणा जन्म ले लेती है। और ये धारणा धर्म के रास्ते पर ही, भक्ति ज्ञान योग से ही मिल सकती है और धर्म के रास्ते से मिल सकती है। भगवान के चरणों में रहते हुए, गुरुजनों के चरणों में रहते हुए हमने तो यही सीखा है और इसी रास्ते पे चलते हुए पृथ्वी पर विधानसभा क्षेत्र में चौकीदारी का काम कर रहे हैं। चौकीदारी से ज्यादा हमारी कोई डिग्री नहीं, हम आप सबके चौकीदार हैं। हमने अपना परम कर्तव्य समझा कि जिन संतों ने, जिन मनुष्यों ने, वो ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन कुछ हमारे पुजारी ऐसे भी है जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में भले ही ना होगा, उनका जन्म मनुष्य के रूप में होकर के, क्योंकि जितनी योनियां हैं उन योनियों में मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ होती है। और उस मनुष्य योनि में जन्म लेकर के भगवान ने अपनी सेवा में लगा लिया, अपना पुजारी बना लिया। इससे बड़ा और कुछ कोई नहीं सकता। व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए, प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए, सरपंच और विधायक और मंत्री बन जाए, कुछ नहीं होता है। जितने भी मंत्री संतरी विधायक आते सब राम सरकार के चरणों में लौटे हुए देखा है, अचरू माता के पावन चरणों में लौटे हुए देखा। और जिन पुजारियों को, जिन ब्राह्मणों को, जिन संतों को प्रभु ने अपने चरणों की सेवा में लगा लिया, इससे ज्यादा धन्य जीवन कुछ हो नहीं सकता। जो इस रास्ते पर चले हैं वही आप पुरुष है, वही महाजन है। महाजन वयन गता सपनता। ये महाजन इस संस्कृति में, इस भारत में जिस तरफ ले जाते हैं समाज उसी दिशा में चला जाता है। और यहाँ पर बैठे हुए महान संत, हमारे पुजारी, हमारे विप्रजन, इन्हीं के बारे में भारतीय संस्कृति में 4 साक्ष्य माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। हाथ कंगन को वारसी क्या प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। जो सामने हम हाथ में घड़ी पहने से किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये तो साक्षात दिखाई दे रहा है। और अनुमान, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। जहां धुआं दिखाई दे रहा, बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। अगर धुआं दिखाई दे रहा है तो आग का अनुमान हो जाता है कि वहां आग होगी।
और उपमान हम सादृश्य के आधार पर पहचान लेते हैं। अगर बच्चा पूछता है कि नील गाय कैसी होती है, तो बाबा जी बताते हैं नील गाय गाय की तरह होती है। ये उपमान होता है। और शब्द का प्रमाण आप तो उपदेशा ही शब्दा, आप पुरुषों के श्रीमुख से निकली हुई बात ही प्रमाण होती है। अतुलेशानंद महाराज के श्रीमुख से जो बातें निकली वो अपने आप में प्रमाण है। और मंदिर के पुजारियों के श्रीमुख से, विप्रजनों के श्रीमुख से जो बातें निकलती हैं वही प्रमाण होती हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो गांव में उदाहरण दिए जाते हैं। जब कोई दो लोग वार्तालाप करते हैं और अपनी बात को सिद्ध करना होता है तो लोग कहते हैं कि आज वहां पर हाथी आया था। बोले कौन कह रहा था? मंदिर के पुजारी जी कह रहे थे या महाराज जी कह रहे थे। और महाराज जी का, पुजारी जी का इसलिए उदाहरण दिया जाता है कि उनकी कोई कही हुई बात कभी झूठ नहीं होती, उनका इतना सम्मान समाज में होता है। इसलिए आप तो उपदेशा ही शब्द, आप पुरुष है, आपके कही हुई बात प्रमाण होती है। आप धर्म के रक्षक है, आप धर्म के रक्षक हैं, सनातन संस्कृति के रक्षक हैं, आप संस्कृति के संवाहक हैं। इसलिए आपके व्यक्तित्व में जो गहराई है उन चरणों में हम नमन करते हैं और आप सबसे आशीर्वाद लेकर के प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें अपनी सेवा में लगाए रखना, संत जनों की सेवा में लगाए रखना, विप्रजनों की सेवा में लगाए रखना और जनार्दन की सेवा में, जनता जनार्दन इसकी सेवा में लगाए रखना। हमारा जीवन यही धन्य हो जाता है। आप सबसे इसी प्रकार आशीर्वाद की कामना करते हैं। पृथ्वीपुर जल विहार महोत्सव 2000 एवं मेला महोत्सव 2023 और इस मेला महोत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए कन्नौज से और चित्रकूट धाम से पधारे हमारे अतुलेशानंद महाराज जी ने हम सबको धन्य कर दिया है। हमारा मेला महोत्सव धन्य हो गया है। आप सबका, आपका आशीर्वाद हम सबको मिल गया है। इस जीवन में हम इस ऋण को अदा नहीं कर सकते हैं। और हमारे विप्रजन, हमारे पुजारीजन यहाँ पधारे हैं, आपने उपस्थिति दी है, हम सबको आशीर्वाद दिया है, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। कभी इस ऋण को भी नहीं उतार सकते हैं। आप सबका मार्गदर्शन, आप सबका आशीर्वाद ही हमारी पूजा है। आप सब पधारे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अभी आरती होगी, आरती के बाद सभी पुजारियों, विप्रजन और संतों का सम्मान होगा। इसके बाद किलाधीश परिवार सरकार के पावन दरबार में सभी संतजनों, विप्रजनों और पुजारियों के भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। महाराज जी का के साथ भी हम जाएंगे, महाराज जी को लेकर के भोजन प्रसादी कराएंगे। बिना भोजन प्रसादी और सम्मान के कोई संत विप्रजन नहीं जाएंगे। और जो लोग अभी और लेट आएंगे उनकी वहीं सम्मान कर दिया जाएगा किलाधीश सरकार के पावन दरबार में। तो हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि महाराज जी आरती कराएंगे। बहुत धन्यवाद। आरती के लिए